Welcome students, I am Gagan Khanna and I'll be your guide to learning Python. So let's start with the concept of the Python. Those who are new to Python, let's start with them. This class will be conducted in bilanguage, that is English and Hindi, so that all the students are able to clearly understand the concept of the Pythons. So let us start. So basically, we say that what is Python? This is the very first session. A Python is a popular programming language. It was created in early 1990s by Guido van Rossum. ये इसका इंट्रोडक्शन है पाइथन का. Why it is used? Python is basically used for many work such as web development, जहाँ पे भी आपके सर्वर होते हैं, जो वेब डेवलपमेंट होती है दोनों साइड पे काम करता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये जो है आपका कमांड बेस्ड और GUI यानी कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे विंडोज़ के लिए काम करता है उसके लिए है. ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए है, जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस होते हैं. ये जो है ये एक सबसेट है मैथमेटिक्स. ये जो है इसके अंदर स्टैट्स भी इन्वॉल्व है. स्टैट्स कहाँ पे यूज़ होती है? स्टैट्स यूज़ होती है आपकी डेटा एनालिसिस में प्लस डेटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग. और साथ ही साथ अगर हम मोटे तौर पे कहें आज की डेट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे है? इसका यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. तो आर वी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? अगला होता है सिस्टम स्क्रिप्टिंग. सिस्टम स्क्रिप्टिंग होता है जो कि बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स होती हैं. बैकग्राउंड स्क्रिप्ट होती हैं. क्लियर विद दिस? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं. व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन बेसिकली क्या क्या कर सकता है? देखिए, अगर आज की डेट में हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर एरा में आज की डेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप है, उसके बाद वेब सर्वर है, ठीक है, और तीसरा आपका हो गया मोबाइल डिवाइस. और इसके साथ ही एक और चीज़ जुड़ जाती है जो होता है आपका आज की डेट में इंटीग्रेटेड चिप्स. क्लियर? तो पाइथन जो है आज की डेट में हर जगह पे यूज़ होता है. ये सर्वर्स पे यूज़ होता है, ये वेब एप्लीकेशन को बनाने में यूज़ होता है, ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ये डेटाबेस को हैंडल करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, फाइल्स को वर्क करने में यूज़ होता है, ये बिग डेटा को हैंडल करता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटा एनालिसिस. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स अभी हमने डिस्कस किया था. स्टैट्स जो कि अगेन डेटा एनालिसिस के काम आता है. ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ होता है प्रोडक्शन करने से पहले. ठीक है, जो हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइपिंग करना, इसका मतलब हो गया कि ये जो है क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड है, तो आप एक छोटे छोटे मॉड्यूल को बिना कंपाइल किए भी इंटरप्रेटर विंडो के ऊपर चला के चेक कर सकते हैं.
इसीलिए इसको प्रोटोटाइपिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन से पहले। वाई पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइथन ही क्यों। आज से पहले हमारे पास जो है सी थी, सी प्लस प्लस थी, जावा थी, ठीक है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। विजुअल बेसिक है जिसको हम लोग वीबी कहते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके अंदर बेसिक बेनिफिट क्या है, बेसिक बेनिफिट ये है कि ये जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करने का क्या मतलब हो गया, यानी कि एक ही कोड को आप विंडोज़ के ऊपर भी चला सकते हैं, मैक के ऊपर भी, लाइनक्स के ऊपर भी, रास्पबेरी पाई के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी आप चला सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों होता है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ को समझना होगा, वो चीज़ है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस जो है वो इसको सबसे ज़्यादा यूज़फुल बना देता है। वो कैसे है, जब हम लोग किसी कोड को लिखते हैं, लेट से मैंने सी या सी प्लस प्लस में किसी कोड को लिखा, उस कोड को लिखने के बाद मुझे उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये सी का कोड है तो ये मशीन कोड में कंपाइल होगा, ठीक है। अगर ये मशीन कोड में कंपाइल होगा तो यानी कि इसको मशीन कोड में कंपाइल करने के लिए मुझे इसकी EXE फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे विंडोज़ वगैरह में हम देखते हैं। अब अगर हमने इसकी एक EXE फाइल विंडोज़ के लिए बना दी या मैक के लिए बना दी तो ये केवल उसी के ऊपर वर्क करेगा, ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वर्क नहीं करेगा। जबकि जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर की, जब इंटरप्रेटर की हम लोग बात करते हैं तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है कोड को रन करता है, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरीके से ये इसको चलाएगा। जब इंटरप्रेटर बेस्ड होता है तो दैट मीन्स मुझे उसको पहले से ही प्री कंपाइल नहीं करना होता है एक मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि किसी भी सोर्स कोड को, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं, मैं विंडोज़ पे ले जाऊं या मैं लाइनक्स पे ले जाऊं, और वहां पे मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। क्लियर ही है ये कॉन्सेप्ट। Python has syntax that allows developer to write programs with fewer lines than some other programming language। ये जो चीज़ है, ये अलाउ करता है यूज़र को बहुत कम लाइन में अपने प्रोग्राम्स को राइट करने का। क्लियर। जबकि अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक। उसके बाद अभी हमने बात की थी कि पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। ये इंटरप्रेटर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, यानी कि उसके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नो कंपाइलिंग। और इसी वजह से जो है आपकी प्रोटोटाइपिंग बहुत इजी हो जाती है। अभी हम इसका एक सैंपल भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेटर विंडो के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। जो नई लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस क्या था सी और सी प्लस प्लस में, कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी
जबकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं पाइथन की, पाइथन का बेनिफिट ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, बट ये रन जो करता है ये प्रोसीजरल वे में भी करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि इंटरप्रेटर सिस्टम है। तो अगर ये इंटरप्रेटर सिस्टम है तो ये प्रोसीजरल वे में वर्क करता है। प्रोसीजरल वे का मतलब हो गया फंक्शंस। क्लियर विद दिस? आगे बढ़े। नाउ पाइथन इज इंटरैक्टिव। Python, you can use Python as an interactive tool to execute the code. अगर हम बार बार बात कर रहे हैं कि इंटरैक्टिव है, ये इंटरैक्टिव है, तो इस इंटरैक्टिव बेस को पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। अगर मुझको कहीं पे सपोज कीजिए एक कैलकुलेटर है मेरे पास, उस कैलकुलेटर में सबसे पहले जो है मैं अपनी पूरी जो कैलकुलेशन या जो इक्वेशन है उसको करता हूँ, फिर मुझे उसको कंपाइल करना पड़े, उसके बाद मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। जबकि कैलकुलेटर क्या करता है, वो फटाफट इंटरप्रेट करता रहता है। अगर आपने बोला 2+2 तो वो फ़ौरन आपको आंसर 4 दे देगा। आपने बोला 4 - 2 तो वो आपको आंसर 2 दे देगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरैक्टिव बेस। क्लियर विद इट? तो इसका कोई सोर्स कोड या मशीन कोड हमको बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करना होता। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया पाइथन एज एन इंटरैक्टिव। जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने कंप्यूटर में पाइथन को डाउनलोड नहीं किया है, वो पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ ही एक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं IDLE। ये एक इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लैंग्वेज कंट्रोल है। ठीक है, इसके थ्रू जो है आप अपने कोड को फटाफट लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे मेरा जो है पाइथन का शेल खुला हुआ है। जो आप यहाँ पे ये 3 देख रहे हैं ग्रेटर देन सिंबल, ये तब आता है जब आप इंटरैक्टिव विंडो में होते हैं। या आप इसको शेल कह लीजिए, क्योंकि ये कमांड लाइन से भी चलता है। तो यहाँ पे आप जो भी करेंगे उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट शो होगा। एक एग्जांपल अगर चाहें तो हम इसको एग्जांपल को करके देख सकते हैं। होल्ड कर दे। सो दिस इज आ इंटरैक्टिव विंडो। जिन बच्चों ने अभी तक आइडल डाउनलोड नहीं किया है वो आइडल को डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप इंटरैक्टिव पे वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली चल क्या रहा है कि हम लोग इंटरैक्टिव विंडो में हैं। मैंने बोला 2+5 एंटर किया, इसने इमीडिएट मुझे आंसर दे दिया 7। ठीक है, अगर मैं इसमें कहता हूँ x = 2 और y = 10, फिर मैं कहता हूँ x + y, तो इसने मुझे आंसर दे दिया 12। यानी कि ये है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव विंडो। क्लियर विद इट? तो इससे हम लोगों के लिए काम करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव विंडो है। क्लियर विद दिस? आगे चलते हैं, पॉज कर दें। So coming on to the next thing, that is the syntax. Basically syntax क्या होता है? A syntax is the grammar of a command. ये किसी भी कमांड की ग्रामर होती है, यानी कि उसके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। हाउ टू राइट अ कमांड। ठीक है, ये जो है सिंटैक्स होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन में है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज द सिंटैक्स।
कि आप किसी भी कमांड को कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने बोला प्रिंट कमांड, जैसे अगर मुझे कुछ आउटपुट करना है तो वो कहता है कि आउटपुट करने के लिए आपके पास एक कमांड है, और वो कमांड क्या है? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन है, बट इस प्रिंट फंक्शन में लिखा कैसे जाएगा मैसेज, उसको सिंटैक्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला प्रिंट, अब मैं केवल एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूं, स्टैटिक मैसेज है, हेलो वर्ल्ड। तो मुझे उसको डबल या सिंगल कोट्स में देना होगा। ये इसकी कमांड का सिंटैक्स है कि अगर आपको कुछ भी स्टैटिक शो करना है तो आपको उसको जो है डबल कोट्स में यूज करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको पहले प्रिंट लिखना है, उसका ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, जो भी स्टैटिक है उसको डबल या सिंगल कोट्स में आपको रखना है। बट अगर मुझको कोई वेरिएबल है, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और यहाँ मैं इसको कहता हूँ प्रिंट। अब दोनों चीज़ों को देखिएगा, अगर मैं इसको डबल कोट्स में ए डालूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए। बट अगर मैं इसको लिखूंगा विदाउट डबल कोट्स तो ये क्या करेगा? ये इसका जो आउटपुट देगा वो मुझको देगा 5। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से ये इस 5 को उठाएगा, इस वेरिएबल को उठाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज द सिंटैक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने बोला कि मुझे फॉर लूप चाहिए, तो अगर मैं लिखूंगा फॉर x इन रेंज, जीरो टू 6 कोलन, और फिर मैं कहता हूं प्रिंट x, तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा? वो आएगा 0 1 2 3 4 5। तो ये जो इसके फॉर लूप को लिखने का तरीका है, यही जो है इसकी ग्रामर है। और यही इसका सिंटैक्स है। आर वी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? आगे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का। ठीक है, जो इंडेंटेशन होती है वो क्या करती है? ये किसी भी ब्लॉक कोड के ब्लॉक को डिस्क्राइब करती है। ये ब्लॉक को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मैं अगर सी की बात कर रहा हूँ या C++ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता था कि मैंने लिखा फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल्स टू 5, I प्लस प्लस। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फॉर था, इसका ये ब्लॉक जो है ये कर्ली ब्रेसेस के थ्रू होता है। तो अगर अब ये कर्ली ब्रेसेस के थ्रू होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो ये बॉडी है, बॉडी ऑफ फॉर लूप, या अब इसको कह लीजिए ये ब्लॉक है। और ये ब्लॉक जो है किससे डिस्क्राइब हुआ आपका? ये ब्लॉक आपका डिस्क्राइब हुआ ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से। ये बहुत सिंपल है बाकी लैंग्वेजेस में, बट पाइथन इस तरीके से वर्क नहीं करता। पाइथन को जो है इंडेंटेशन चाहिए होती है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कुछ स्पेसेस देनी होती हैं जिससे वो उसको समझ सके कि ब्लॉक क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है।
इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक ब्लॉक बना हुआ है, यानी कि कुछ स्पेसेस दी हुई है, इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। अगर इंडेंटेशन नहीं हुई तो ये ब्लॉक जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वर्किंग एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहां पे मैं कहता हूं फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6, एंटर, कोलन लगा के एंटर करूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आई है, इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ प्रिंट एक्स, तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। बट अगर मैं इसमें से इंडेंटेशन को हटा दूं तो देखिए क्या होता है, क्योंकि तब उसको पाइथन को समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे इस ब्लॉक के अंदर एंटर करना भी है कि नहीं करना। और तब तक, जब तक इसको इंडेंटेशन नहीं मिलेगी, ये क्या समझेगा कि ये फॉर लूप अभी आप लिखना चाहते थे बट आपने इसको अधूरा छोड़ दिया, आपने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो वो कहता है कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? अब इसी में एक चीज को और देखते हैं, वो होती है नेस्टेड ब्लॉक्स कैसे होते हैं। नेस्टेड ब्लॉक्स इस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने बोला फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6, तो यहां पे अब क्या होगा कि एक ब्लॉक आ गया। अगर ये इनिशियल लाइन है तो अब मेरा इंडेंटेशन का जो लाइन होगा वो यहाँ से आएगा, ये मेरा फर्स्ट इंडेंटेशन है। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं जो है अभी कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं यहाँ कह देता हूँ इफ, ठीक है, x मॉड्यूलो ऑफ 2 इक्वल्स मॉड्यूलो ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं इसको ऑड या इवन के लिए चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पे जो इसका सेकंड लाइन ऑफ इंडेंटेशन आएगा वो कहां पे आएगा, यहां से शुरू होगा। ठीक है जी, क्लियर विद दिस? तो जो इसका सेकंड लाइन ऑफ इंडेंटेशन आया वो यहां से आया। अब मुझे यहां पे है जो भी अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं लिखूंगा मॉड्यूल ऑफ 2, तो यहां मैं लिखूंगा प्रिंट x इज इवन। ठीक है बेटा, अब ये जो है ये ट्रू पार्ट का बॉडी हो गया, बट अब इसी का एल्स पार्ट अगर मैं लिखूंगा तो एल्स मेरा यहां पे आना चाहिए इसकी लाइन में। ठीक है जी, अब अगर एल्स आएगा तो इसका इंडेंटेशन ब्लॉक भी क्या होगा, यहां पे आएगा। तो यहां मैं लिखूंगा प्रिंट x इज ऑड, और जब मैं इसको रन करूंगा तब जो है ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक बार हम लोग जो है वर्क करके भी देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने बोला फॉर x इन रेंज 0,6, ये फर्स्ट इंडेंटेशन ब्लॉक आ गया। यहां मैंने बोला इफ x मॉड्यूलो
ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, ये भी हम लोग आगे सब करेंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट x इज इवन नंबर। अब मेरे को बैक स्पेस दबाना पड़ेगा सो दैट मैं इस ब्लॉक के दूसरे एंड पे आ जाऊँ। एल्स अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो फिर इंडेंटेशन आ गया, प्रिंट x is odd number। Clear with this? अब देखिए, समझ लीजिए चीज को एक बार दोबारा से। ये मेरी फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन है, ये मेरी जो है ये मेरी फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन है, ये मेरा सेकंड इंडेंटेशन लाइन है, और ये मेरा थर्ड लेवल ऑफ इंडेंटेशन लाइन है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली हो क्या गया है, ये जो है ब्लॉक्स किस तरीके से बने हैं समझिए। जब मैंने फॉल किया तो ये फॉल का पूरा एक ब्लॉक बना, यानी कि सबसे पहले ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये जो है नेक्स्ट इसके अंदर गया, तो यहाँ से जो है इसने अब इसको ले लिया एक्स के इफ के ब्लॉक को, ये ट्रू पार्ट है और ये इसका फॉल्स पार्ट है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको इंडेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो जितने भी आप प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर यही इंडेंटेशन को हम लोग चेंज कर देंगे तो नेचुरली वो प्रोग्राम आपका नहीं रन करेगा, क्योंकि जैसे हमें पहले एरर आया था कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक, ये उसी तरीके से वर्क करेगा। आर वी ऑल क्लियर अबाउट इट? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है पाइथन को डाउनलोड कीजिए, पाइथन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए कीजिए, मैक पे हैं तो मैक के लिए कीजिए, लाइनक्स पे हैं तो लाइनक्स के लिए कीजिए। उसी तरीके से जब आपका पाइथन हो जाता है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, और वहाँ पे आप कमांड इशू कीजिए पिप इंस्टॉल आइडल, तो आपका आइडल भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप आइडल को सर्च करेंगे, सर्च फॉर आइडल, search for idle in your program list, execute it। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये वाली शेल मिलेगी, इस शेल के ऊपर आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी करना है इंटरैक्टिव विंडो में, आप सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए इंटरैक्टिव विंडो में केवल एक चीज़ करके देख लीजिए, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हर प्रोग्रामर की ज़िंदगी इसी से शुरू होती है, हेलो वर्ल्ड से। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज करेंगे उसमें जो सबसे पहली चीज़ आप लोग करना सीखते हैं प्रोग्रामिंग में वो हेलो वर्ल्ड ही है। तो आप जो है हेलो वर्ल्ड से शुरू करके देखिए,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि आप मेरे को व्हाट्सएप करें on my given number, which is 9818775499। व्हाट्सएप के ऊपर ही मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आती है या आपको इंटरैक्टिव विंडो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, इससे पहले कि आप कंप्यूटर पर बैठ के इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम प्रैक्टिसिंग विद हेलो वर्ल्ड।